Hello students, welcome or welcome back to my channel. I am Shruti Avasti and I welcome you in my new series called Difference Between। और आज हम हेटरोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में जानेंगे, जो कि क्लास 10th का एक डायरेक्ट क्वेश्चन होता है कि ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक में डिफरेंस बताओ, या फिर इसकी डिफ़ाइन भी आ जाती है कि डिफ़ाइन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन या हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में बताओ, या शॉर्ट नोट लिखो तो भी आप इनको लिख सकते हो इन पॉइंट्स को। ठीक है, तो अब आ जाते हैं ऑटोट्रॉपिक के फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि ऑटोट्रॉपिक क्या होता है। अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक्स इट्स ओन फूड, कि एक ऐसा मोड होता है न्यूट्रिशन का जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना खुद बनाता है। देखो, ऑटोमेटिक, ऑटोट्रॉपिक, तो जो ऑटोमेटिक अपना काम खुद करती है ना, ऑटोमेटिक मशीन जो होती है, ऐसे ही जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है उसमें भी वो अपना खाना खुद ही बनाते हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। ठीक है, जबकि हेटरोट्रॉपिक में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। सो अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म कांट मेक इट्स ओन फूड, अपना खाना वो खुद से नहीं बना पाते, उसको हम हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक, अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं, दैट इज़ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि वो अपना सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से ही, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, इसी से ही अपना फूड बना लेते हैं। ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में फूड बना लेते हैं। जबकि जो हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर तो खाते हैं, पर वो अपना खाना उससे नहीं बना पाते, वो डिपेंड होते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे फूड के लिए। ठीक है, जैसे जो ऑर्गेनिजम्स, जैसे सपोज प्लांट ने अपना फूड बनाया, उसने लीफ में फूड बनाया और उस लीफ को हम खा लेते हैं ना, फिर तो हम क्या हो गए, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर जो भी एनिमल्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियाज और फंगाई जो होते हैं वो ज़्यादातर हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ही होते हैं, क्योंकि वो दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, जबकि जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, जैसे प्लांट हो गया, प्लांट ही सिर्फ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करता है और कुछ एल्गे करती है, तो वो अपना खाना खुद बनाती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती। सो लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, यही बोल रहा है कि जो सारे ग्रीन प्लांट्स हैं और जो कुछ एल्गे होती है वो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करती है, दैट इज़ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और जबकि जो सारे और एनिमल्स हो गए और हम लोग हो गए, वो हम भी एनिमल्स में आते हैं, तो ऑल द एनिमल्स, ज़्यादा कुछ बैक्टीरियाज और कुछ फंगाई जो होते हैं वो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। ठीक है, मतलब दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं अपने फूड के लिए, जब वो बनाएंगे फिर हम खा लेंगे उसको। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, आपको अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी हो, समझ में आए हो, पॉइंट्स क्लियर हुए हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और ऐसी वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।